अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कंप्लीट डिस्कशन की एवापोरेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फैक्टर्स कंप्लीट डिस्कशन की थी। होप सो कि आपको वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वेपर्स मीन बहरात यानी गैस फेज में पार्टिकल्स, और प्रेशर मीन दबाव यानी वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि जब हम किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो गैस फेज में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, वेपर प्रेशर असल में वो प्रेशर है जो वेपर्स ऑफ लिक्विड एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि वेपर प्रेशर इज दैट पर्टिकुलर प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कोई भी टेम्परेचर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो गैस में कन्वर्ट होंगे, वो आपस में टकराएंगे, वेसल से टकराएंगे या कंटेनर से, और जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम का वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ, इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो तो वेपर प्रेशर है। लेकिन अगर हम ऐसा सिस्टम लें जो क्लोज है, क्लोज का मतलब ये कि जैसे हम किसी कंटेनर के अंदर या किसी वेसल के अंदर लिक्विड को हीट कर रहे हैं और उसको गैस फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर तो वो अनकवर होगा तो सारे मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होके हवा में शामिल हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम क्लोज सिस्टम लेंगे तो मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे, टकराएंगे, ऊपर चूंकि कवर होगा तो टॉप पे वेसल के टकरा के वापस कंडेंस होके कूल होके, यानी क्योंकि उसके साथ कुलियन होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होके वापस शामिल हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे ये है कि द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब कि जब हम एनर्जी देंगे, मॉलिक्यूल लिक्विड जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपराइज होके, लेकिन जब वो सरफेस के ऊपर टकराएंगे क्लोज कंटेनर की तो वहां पे टकराने से उनकी एनर्जी कम होगी तो वो वापस आते जाएंगे। शुरू में ये होता है क्योंकि हमारे पास लिक्विड ज्यादा होता है तो वेपर कम होते हैं, तो ये रेट ऑफ वेपराइजेशन होगा कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वो ज्यादा होगा, लेकिन कंडेंसेशन का प्रोसेस कम होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब वेपर ज्यादा होते जाएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम आएगा जिसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट प्रोसेस इज दैट स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, सॉरी, दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एंड दैट प्रोसेस या दैट स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब वर्ड डायनामिक क्यों हमने इस्तेमाल किया है? डायनेमिक का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया, डायनेमिक का मतलब होता है मूवेबल, कि प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ हुआ। जितने मॉलिक्यूल जो हैं, देखें ये क्लोज सिस्टम है, जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं एवेपोरेट होके उतने ही टकरा के कंडेंस होके वापस भी आ रहे हैं। तो चूंकि जितना रेट ऑफ वेपराइजेशन है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन है, इसलिए इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी जितने मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल जो हैं वो कंडेंस होके वापस भी आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम फैक्टर्स की बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी बुक में जो 3 गिवन है हम उनको डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। नेचर का क्या मतलब है? नेचर का मतलब होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो लिक्विड हैं, वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो लिक्विड हैं वो किस तरह के हैं, पोलर हैं या नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर लिक्विड वो होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनको वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, और उतने ही कम वेपर्स होंगे और उतना ही प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास पोलर लिक्विड्स हैं या पोलर सॉल्वेंट्स हैं तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं जिसकी वजह से उनको वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर लिक्विड्स हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से उनको इजीली वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कम टेम्परेचर में ही वो इजीली ऑल द पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।
इसका मतलब कि नेचर ऑफ जो लिक्विड है वो भी वेपर प्रेशर को अफेक्ट करती है कि अगर पोलर लिक्विड है तो वेपर प्रेशर कम होगा, नॉन पोलर लिक्विड है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरी बात करें अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी एवेपोरेट करते हैं, यानी उनका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बिग साइज मॉलिक्यूल्स या लार्ज साइज। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, यानी उसके आगे पीछे वाले मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर छोटा सा मॉलिक्यूल होगा तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे, फौरन से वो एस्केप आउट कर जाएगा। फर्ज करें आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक है हेक्सेन C6 और एक है डेकेन C10। C10 वाला चूंकि बड़ा है, इसको साइडों से मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसलिए ये आराम से एवेपोरेट होगा। लेकिन जो हेक्सेन है वो जल्दी एवेपोरेट कर जाएगा, इसलिए रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होगा वो हेक्सेन का ज़्यादा होगा, डेकेन का कम होगा। और टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतने ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और लो टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर कम होगा।